Hello everyone. So my name is Yuvraj Singh Khurana, studying in MBBS Second Pro from GMC Amritsar, your medico पाजी. एंड आज की वीडियो इज़ वेरी कंसेप्चुअल एंड इसको बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ ना कुछ पेपर में आता है, जो स्टर्नोक्लेड मैस्टर्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ पेपर में आता है. ये चाहे MCQ है, चाहे 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, 6 मार्क, ठीक है. 12 मार्क का क्वेश्चन तो नहीं आता. सो हम पढ़ेंगे सुप्रा हायोइड मसल्स, ऐसी मसल जो हायोइड बोन से अटैच्ड है और उसके ऊपर प्रेजेंट है. एंड इंफ्राहायोइड, जिसको स्ट्रैप मसल्स भी बोलते हैं या रिबन मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है. रिबन मसल्स भी बोलते हैं इसको, तो वो हम इसको पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. So thought, imagine if a social media closed every day at 6 p.m. like a shop, we would all be forced to meet up and speak to each other in real life, to be present with our families, to go outside, to read, to make art, music and etc you like. सो इट्स थॉट नहीं कहूँगा इसको, एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा अटैच हो गए हो ना कि सारी ज़िंदगी आपको वहीं पर लगती है, उसके बगैर लगती ही नहीं है. मैं भी थोड़ा एडिक्टिव हो रहा था स्टार्टिंग में, बट आई एम नाउ डी एडिक्टेड फ्रॉम द सोशल मीडिया. सो प्लीज़, एडिक्शन किसी भी चीज़ की बुरी है. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है फ्रॉम द नेटर्स एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटमी, फ्रैंक एच नेटर की है. एंड ही हैड क्रिएटेड सो मेनी गुड डायग्राम्स. तो ये बिल्कुल इतना अच्छा डायग्राम है. तो इसको हम सबसे पहले इंफ्राहायोइड मसल्स पढ़ेंगे, जिसका निमोनिक है टॉस. टॉस स्टैंड्स फॉर थायरोहायोइड, ओमोहायोइड, स्टर्नोहायोइड एंड स्टर्नोथायोइड. अब ये चारों मसल्स को मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ठीक है. लेट्स टेक सम डार्क कलर. सो ये देखो, ये मेरी क्या है, हायोइड बोन है, ठीक है. पर्पल कलर जो मैंने, ये दिस इज हायोइड बोन. अब सबसे पहले टॉस का क्या देखना है हमने, दैट इज थायरोहायोइड. सो थायरोहायोइड मतलब जो ऐसी मसल जो हायोइड बोन एंड थायराइड कार्टिलेज के बीच में पड़ी हुई, नॉट थायराइड ग्लैंड, थायराइड कार्टिलेज. कार्टिलेज पे ही मसल इंसर्ट या ओरिजिनेट करेगी, ना कि ग्लैंड पे. सो ये रहा मेरा थायराइड कार्टिलेज. इसको मैं डिटेल में लैरिंग्स में पढ़ाऊंगा, थायराइड कार्टिलेज. एंड उसके नीचे क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है. सो थायराइड कार्टिलेज छोटी सी मसल है, देख रहे हो. ये हायोइड है, ये थायराइड, दिस थायराइड कार्टिलेज है. इन दोनों के बीच में मेरी मसल प्रेजेंट है, दिस. सो दिस इज थायरोहायोइड, देख रहे हो, थायरोहायोइड मसल, ठीक है. नेक्स्ट इज ओ, दैट इज ओमोहायोइड. ओमोहायोइड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मसल. सो ओमोहायोइड की दो बेलीज होती हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर. एक कॉमन टेंडन होता है. बेली का मतलब होता है कि दो एक्सटेंशंस हैं. ये देखो, ऊपर से आ रही है सुपीरियर बेली. कौन सा कलर यूज करें, क्योंकि रेडिश ना थोड़ा डार्क कलर है, तो उसके लिए ना, ये देख रहे हो, ये सुपीरियर बेली है, ठीक है. और दिस इज इन्फीरियर बेली, दिस इज कॉमन टेंडन ऑफ द ओमोहायोइड. नेक्स्ट इज एस, स्टर्नोहायोइड. स्टर्नो मतलब स्टर्नम, मेनुब्रियम तक जा रहे हैं, दिस इज मेनुब्रियम, ठीक है. और ये रहा मेरा हायोइड. तो इन दोनों के बीच में कौन सी मसल है, दिस स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोहायोइड. नेक्स्ट इज स्टर्नोथायरॉइड. स्टर्नोथायरॉइड कौन सी होगी, बिटवीन द स्टर्नम एंड थायरॉइड कार्टिलेज. ये देख रहे हो, ये रहा मेरा थायरॉइड कार्टिलेज. ये देखो स्टर्नो, ये देखो, ये रही मेरी स्टर्नोथायरॉइड. तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टर्नम एंड थायरॉइड. जो नाम में, थैंकफुली जो नाम जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ पर ख़त्म हो रही है, उसी के नाम पे इन्होंने मसल्स का नाम रखा है, साइंटिस्ट ने आए. थैंक यू सो मच, नहीं तो और हमें बहुत मुश्किल होती है याद करने में. तो एक स्टर्नोथायरॉइड इज ओनली मसल विच इज इंफ्राहायोइड मसल, नॉट अटैच टू द हायोइड बोन. स्टर्नोथायरॉइड मसल है ना, इट इज द ओनली इंफ्राहायोइड मसल अमंग 4 विच इज नॉट अटैच टू द हायोइड बोन, इसलिए इसके नाम में हायोइड नहीं आ रहा है. बट ये हायोइड के नीचे प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको इंफ्राहायोइड मसल्स में पढ़ते हैं. तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम. इसको ड्रॉ मत करने बैठ जाना, बस समझने के लिए है. सो टॉस मसल्स, थायरोहाइड का ओरिजिन इज फ्रॉम थायराइड कार्टिलेज एंड इंसर्शन ऑन द ग्रेटर कॉर्नुआ ऑफ हायोइड बोन. अगर ग्रेटर कॉर्नुआ नहीं आ रहता तो हायोइड बोन इज सफिशिएंट. ओमोहायोइड मैंने बता दिया, सुपीरियर बेली होती है, कॉमन टेंडन होता है, इन्फीरियर बेली होती है. एंड इसका ओरिजिन क्या है,
अपर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, ये देख रहे हो पीछे से आ रही है, अपर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, एंड लोअर बॉर्डर ऑफ द हायोइड में इसका इंसर्शन होता है। अगर लोअर बॉडी नहीं याद रह रही है तो इट्स सफिशिएंट, आप अकेला हायोइड बोन ही याद रखो। ओके, सो नेक्स्ट मसल कौन सी है हमारी? नेक्स्ट मसल इज हमारी स्टर्नोहायोइड। टॉस का टीओ हो गया एसएस। सो स्टर्नोहायोइड मैन्यूब्रियम स्टर्नाई से हो रही है शुरू, एंड कहाँ खत्म हो रही है? हायोइड बोन में। एंड स्टर्नोथायरॉइड ओनली इंफ्राहायोइड मसल नॉट अटैच टू द हायोइड बोन, मैन्यूब्रियम स्टर्नाई से शुरू हो रही है एंड कहाँ जाके इंसर्ट हो रही है? ऑन द थायरॉइड कार्टिलेज। सो इसकी एक नर्व सप्लाई का पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑल इंफ्राहायोइड मसल्स आर सप्लाइड बाय द एंसा सर्वाइकैलिस। एंसा सर्वाइकैलिस क्या होता है? मैं आपको 12th नर्व जब पढ़ाऊंगा, जल्दी वीडियो आ रही 12th नर्व की, दैट इज हाइपोग्लॉसल नर्व, तब मैं पूरी एंसा सर्वाइकैलिस बनाऊंगा, तब मैं आपसे पूछूंगा कि इंफ्राहायोइड मसल्स आर सप्लाइड बाय द एंसा सर्वाइकैलिस, इट इज फॉर्म्ड बाय द 12th क्रेनियल नर्व एक्सेप्ट द थायरोहायोइड मसल। टॉस का जो टी है ना, टी दिस, सिर्फ इसकी नर्व सप्लाई आ गया। पहला आपने याद रखना कि जो टी है वो उसकी नर्व सप्लाई इज अलग, दैट इज C1 थ्रू द हाइपोग्लॉसल नर्व। दोनों हाइपोग्लॉसल नर्व से ही रिलेटेड है, ठीक है, बट पहली एंसा सर्वाइकैलिस से सप्लाई हो रही है, दूसरी C1 से हो रही है बट थ्रू हाइपोग्लॉसल नर्व। C1 के फाइबर्स गो थ्रू द हाइपोग्लॉसल नर्व एंड सप्लाइज द थायरोहायोइड मसल, ठीक है। नेक्स्ट आर द सुप्राहायोइड मसल्स। सुप्राहायोइड भी 4 है, माइलोहायोइड, जीनोहायोइड, स्टाइलोहायोइड एंड डाइगैस्ट्रिक। सो इसको हम देख लेते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले कौन सी हमने देखनी है? माइलोहायोइड। माइलोहायोइड बेसिकली ये है, माइलोहायोइड स्टार्ट हो रही है मेरे कहाँ से? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज माइलॉइड लाइन इन द मैंडिबल। आप मैंडिबल को देखोगे ना, मैंडिबल का इनर सरफेस देखोगे तो वहां पर एक 2 माइलॉइड लाइंस होती हैं, तो वो माइलोहायोइड लाइंस होती हैं। माइलोहायोइड लाइन, वहां से ही मेरी माइलोहायोइड मसल स्टार्ट हो रही है एंड कहाँ पर जाके इंसर्ट हो रही है? ऑन द बॉडी ऑफ द हायोइड। ये देख रहे हो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम, ये माइलोहायोइड मसल, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टाइलोहायोइड मसल। स्टाइलोहायोइड मसल कहाँ से आ रही है? फ्रॉम द स्टाइलॉइड प्रोसेस। इधर स्कल में होता है ना, यहाँ पर स्टाइलॉइड प्रोसेस नहीं दिख रहा, सो स्टाइलॉइड प्रोसेस से आ रही है एंड कहाँ पर इंसर्ट हो रही है? ऑन द हायोइड बोन। स्टाइलोहायोइड होगी। जीनोहायोइड कहते हैं जेनिटल ट्यूबर्कल्स ऑफ द मैंडिबल, ये भी इनर सरफेस पे होते हैं ऑफ द मैंडिबल, देयर आर जेनिटल ट्यूबर्कल्स। वहां से मेरी जीनोहायोइड शुरू होके कहाँ जाके इंसर्ट हो रही है? ऑन द बॉडी ऑफ द हायोइड बोन, ओके। अब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल डाइगैस्ट्रिक, जो पूरे ट्रायंगल्स में आपको काम आनी है, दैट इज डाइगैस्ट्रिक मसल। तो इसकी 2 बेलीज होती हैं, इंटीरियर बेली एंड पोस्टीरियर बेली। Anterior belly is originating from the digastric fossa of mandible and posterior belly is originating from the mastoid notch. I don't know इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इतना पता लग रहा है कि डायगैस्ट्रिक ये इंटीरियर बेली है। इंटीरियर बेली स्टार्टिंग फ्रॉम द, कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? ये रही इंटीरियर बेली जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क की, देख रहे हो। एंटीरियर बेली वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम द डायगैस्ट्रिक फोसा इन द मैंडिबल, ये भी इनर सरफेस। देख रहे हो सारी की सारी जो मेरी सुप्राहायोइड मसल्स आर रिलेटेड टू द मैंडिबल एक्सेप्ट स्टाइलोहायोइड, ठीक है। तो ये मेरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? फ्रॉम द डायगैस्ट्रिक फोसा ऑन द मैंडिबल, एंटीरियर बेली, ठीक है। बट इसके बीच में से क्या होता है? एक देयर इज अ पुली। मैंने पिछली वीडियो में आपको डीप सर्वाइकल फेशिया में करवाया था कि इन्वेस्टिंग लेयर फॉर्म्स द पुली ऑफ द ओमोहॉइड एंड डायगैस्ट्रिक। तो ये पुली जो है, जो खींच के रखती है इंटीरियर बेली एंड पोस्टीरियर बेली के बीच में प्रेजेंट है, इस मसल को खींच के रखती है, दैट इज मेरी फॉर्म्ड बाय इन्वेस्टिंग लेयर। और ये जो पोस्टीरियर बेली है, पोस्टीरियर बेली ऑफ द डायगैस्ट्रिक इज कमिंग फ्रॉम द मेस्टॉइड नॉच। मेस्टॉइड प्रोसेस होता है ना, उसका एक पार्ट है दैट नोन एज मेस्टॉइड नॉच, वहां से मेरी आ रही है, ठीक है। तो इसको आप नोट करो अच्छी तरह से, सारी मसल्स की इंटीरियर ओरिजिन इंसर्शन को पता नहीं चाहिए, चाहे वो सुप्राहायोइड है इंफ्राहायोइड है, ओके। और इसके इंसर्शन कहाँ पर हो रही है? इंटरमीडिएट टेंडन अटैच टू द हायोइड बोन वाया फाइब्रस स्लिंग। फाइब्रस स्लिंग इज फॉर्म्ड बाय द इन्वेस्टिंग लेयर। ये स्लिंग अटैच द हायोइड बोन पे, वहाँ पे इंटीरियर एंड पोस्टीरियर बेली आर अटैच्ड, सुप्राहायोइड मसल्स, एंड दीज आर इंफ्राहायोइड।
नेक्स्ट इज इट्स नर्व सप्लाई। ये पूरा रट्टा है बट मैंने एक चीज़ आपको पहले करवा दी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायगैस्ट्रिक की नर्व सप्लाई तो आपने भूलनी नहीं है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायगैस्ट्रिक की नर्व सप्लाई नहीं भूलनी है। ठीक है, तो माइलोहायोइड इज सप्लाइड बाय द नर्व टू द माइलोहायोइड विच इज अ ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व दैट आई हैव डिस्कस्ड इन मैंडिबुलर नर्व। जीनोहायोइड इज सप्लाइड बाय द C1 फाइबर्स बाय द हाइपोग्लॉसल नर्व। और कौन सी नर्व सप्लाई कर रही थी C1 फाइब, और कौन सी मसल इज सप्लाइंग बाय द C1 fibers via hypoglossal nerve? That was हमारी thyrohyoid. Only infrahyoid muscle supplied by the C1 through the hypoglossal nerve. All other infrahyoid muscles are supplied by the ansa cervicalis. Next is stylohyoid. Stylohyoid is also supplied by the facial nerve that I have discussed in facial nerve. And digastric nerve supply is extra important, that is anterior belly of digastric is supplied by the nerve to the mylohyoid, that was the branch of the V3, and posterior belly is supplied by the facial nerve. इसलिए ही इसकी nerve supply is extra important because इसके दोनों bellies की nerve supply is different. Nerve to mylohyoid is branch of the V3 which supplying the mylohyoid and anterior belly of the digastric ABDG, and posterior belly of the digastric is supplied by the facial nerve. Okay, PBDG. So nerve supply हर मसल की इंपॉर्टेंट होती है इन एनाटमी। नेक्स्ट इज लेटरल व्यू। ये लेटरल व्यू बड़ा ही काम आना है आपको इन ट्रायंगल्स, इसलिए मैंने आज ट्रायंगल्स का ओवरव्यू देना है आपको। ठीक है, ट्रायंगल्स के ओवरव्यू देने से समझने से पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ पहले आपको। ठीक है, ट्रायंगल्स में अगली वीडियो में पोस्टीरियर ट्रायंगल आई विल डिस्कस इन डिटेल, बट अभी के लिए आप ट्रायंगल्स की ओवरलाइनिंग समझोगे तभी आपको अगली वीडियो समझ आएगी, इसलिए मैं कहता हूँ लाइन वाइज वीडियो देखा करो। सो दिस इज व्हाट मेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, जिसको हमने आज डिटेल में भी पढ़ना है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द clavicle medial clavicle and manubrium sternum and reaching to the mastoid process. It's a very long muscle supplied by the spinal accessory nerve, that is 11th cranial nerve, है ना, spinal component of the 11th cranial nerve. So सबसे पहले क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा sternocleidomastoid and this is my trapezius. इन दोनों के बीच में देयर इज अ ट्रायंगल नोन एज पोस्टीरियर ट्रायंगल, जिसपे मेरी अलग वीडियो होगी कल। दिस इज मेरी दिस इज पोस्टीरियर ट्रायंगल, ये पोस्टीरियर ट्रायंगल है बिटवीन द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एंड ट्रेपीजियस। ये पोस्टीरियर ट्रायंगल भी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक बिग ऑसिपिटल ट्रायंगल, दिस बिग इज ऑसिपिटल ट्रायंगल, ये छोटा सा नीचे, दिस इज व्हाट, बड़ा करके दिखाता हूँ, दिस इज ऑसिपिटल ट्रायंगल एंड दिस इज सबक्लेवियन या फिर सुप्रा क्लेविकुलर ट्रायंगल। तो इन दोनों को अलग कौन कर रहा है, दैट इज इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहयोइड। ये क्या है, इंफीरियर बेली ऑफ द ओमोहयोइड इज डिवाइडिंग द पोस्टीरियर ट्रायंगल इनटू टू, है ना। यहाँ पर भी मैंने आपको पोस्टीरियर इंफीरियर बेली ऑफ द ओमोहयोइड दिखाई है, देख लो, दिस इज इंफीरियर बेली ऑफ द ओमोहयोइड। यही ये आगे से हम देख रहे हैं, उसको साइड से देख रहे हैं, बस इतना फर्क है। ओके, पोस्टीरियर ट्रायंगल हो गया। अब आ जाओ इंटीरियर ट्रायंगल की तरफ। इंटीरियर ट्रायंगल के 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है, ठीक है, 2 ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक तो ये जो मेरा चिन पे देख रहे हो, ये बिटवीन द डायगैस्ट्रिक, ये क्या है, ये दिस इज एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, दिस इज पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक। इन दोनों के और एक यहाँ पर मैंडिबल का बेस, इनके बीच में देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल। ठीक है, ये पोस्टीरियर बेली इंटीरियर बेली, इनके बीच में डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल। आगे छोटा सा ट्रायंगल होता है, मैं इंटीरियर ट्रायंगल की वीडियो में कराऊंगा, दैट इज सबमेंटल ट्रायंगल। ये एक साइड पे हाफ प्रेजेंट होता है, एक साइड पे पूरा होता है। ठीक है, ओके, समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यू फॉर अंडरस्टैंड दिस ऑल सो मेनी मसल्स ऑफ द नेक, बट आप इसको एक बार दोबारा देखोगे, इट्स ईजी। सो ये देखो, इसको मैं ईजी डायग्राम में कैसे बना सकते हैं। दिस इज मैंडिबल एंड दिस इज मेनुब्रियम स्टर्नम एंड क्लेविकल। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताई थी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एंड ट्रेपीजियम, इन दोनों के बीच में होता है मेरा पोस्टीरियर ट्रायंगल विच इज डिवाइडेड बाय द इंफीरियर बेली ऑफ द ओमोहयोइड। ओके,
into occipital and subclavian. इसका नाम occipital क्यों पड़ा है? Because occipital artery is present in this triangle. And इसका नाम subclavian क्यों पड़ा होगा? क्योंकि यहाँ पर subclavian vessels are present. And इसका वो दूसरा नाम क्या है? supraclavicular, ड्यू टू अबव द क्लेविकल. और अब आज जो इंटीरियर, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड. मैंने क्या बोला? इंटीरियर एंड पोस्टीरियर बेली के बीच में देयर इज ट्रायंगल, और यहाँ से एक लाइन जाती है जिसको हम बोलते हैं बेस ऑफ द मैंडिबल एंड मेस्टॉइड प्रोसेस को ज्वाइन करती हुई जो लाइन है उसको वो है हमारा बेस ऑफ द डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल. अभी बाउंड्री लिखो डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल की, दैट इज वन इज ABDG, नेक्स्ट इज PBDG एंड थर्ड इज line from the mandible base, line joining the mandible base and mastoid process. This is the boundary of the digastric triangle. अभी वीडियो पॉज करो, अभी लिखो, अभी वीडियो पॉज करो, अभी लिखो, अभी वीडियो पॉज करो. ओके, अभी सभी ट्रायंगल्स की बाउंड्री लिखो. ऑसिपिटल ट्रायंगल की क्या होगी? सबसे पहले पोस्टीरियर ट्रायंगल की क्या होगी? दैट इज वन साइड इज क्लेविकल वाला एंड अदर इज SCM, अदर इज ट्रेपीजियस. ऑसिपिटल ट्रायंगल की क्या होगी? इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एंड ट्रेपीजियस. सबक्लेवियन की क्या होगी? क्लेविकल, ठीक है, क्लेविकुलर हेड ऑफ मेरा स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एंड इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड. सो डायग्राम याद रखो, अपने आप बाउंड्रीज बन जाएंगी. नहीं तो बच्चे ना बाउंड्रीज को रट्टा मारते हैं, ऐसे कर लो वैसे करो, रट्टे ऊंची ऊंची बोलते होते हैं, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ट्रेपीजियस, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, डायगैस्ट्रिक, ABDG एंड ऑल स्टफ. डायग्राम बनाओ, अपने आप बाउंड्री बन जाएंगे. इसलिए मैंने बाउंड्रीज अलग लिखी भी नहीं है, बट आप अपने नोट्स में जरूर अभी लिखो. अभी सभी ट्रायंगल्स की बाउंड्री लिखो. अभी मैं कैरोटिड ग्लैंड, अब ये मेरा दिस वाज पोस्टीरियर, और ये जो मेरा आगे वाला है दिस ऑल इज माय इंटीरियर ट्रायंगल. ठीक है, जो मेरा जो कैरोटिड ट्रायंगल है इसकी बाउंड्री से इंपॉर्टेंट, दैट इज वन इज पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का कुछ पार्ट. सारी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड नहीं, उसका पार्ट. क्या है कैरोटिड ट्रायंगल का? पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड एंड हमारी व्हाट एंड हमारी दिस स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड. तो अभी इस डायग्राम में देखते हैं कैसे पड़ी है. तो ये देखो, ये मेरी पोस्टीरियर बेली है, this is my posterior belly of the digastric, this is sternocleidomastoid and this is superior belly of omohyoid. तो this is my carotid triangle, देख रहे हो, this is my carotid triangle. और जो बाकी बच गया इसके बाद, this is muscular triangle, muscular triangle, this is muscular triangle. अभी जल्दी जल्दी जो मैं ट्रायंगल्स बोल रहा हूँ उसकी बाउंड्री लिखो. फर्स्ट इज पोस्टीरियर ट्रायंगल की पूरी लिखो, देन पोस्टीरियर ट्रायंगल में से ऑसिपिटल एंड सबक्लेवियन के अलग अलग लिखो. देन एंटीरियर ट्रायंगल की तरफ आ जाओ. एंटीरियर ट्रायंगल में आपने दो मस्ट ट्रायंगल्स की बाउंड्रीज अभी लिखो, ये डायग्राम ड्रॉ करके, दैट इज डायगैस्ट्रिक एंड कैरोटिड. इसको हाईली हाईली अभी के अभी डायग्राम बनाओ इन द नोट्स, ड्रॉ इन नोट्स नाउ ओनली. पॉज द वीडियो, ड्रॉ, और अभी बाउंड्री लिखो जो जो ट्रायंगल की मैंने बोली, ऑसिपिटल, सबक्लेवियन, डायगैस्ट्रिक एंड कैरोटिड. मैं बार बार बोल रहा हूँ, पोस्टीरियर इतना है, इतना, ठीक है, एंड एंटीरियर इज दिस, एंटीरियर इज दिस. ओके, पोस्टीरियर पीछे वाला है. ओके, एंड जो एंटीरियर ट्रायंगल है दैट उसमें चार आ गए, कैरोटिड, डायगैस्ट्रिक, सबमेंटल एंड मस्कुलर. इस पे अलग वीडियो होगी. पोस्टीरियर ट्रायंगल दैट इज ऑसिपिटल एंड सबक्लेवियन, इस पे भी नेक्स्ट वीडियो होगी. आज मैंने सिर्फ ट्रायंगल्स का ओवरव्यू दिया है. ये डायग्राम मैं हर ट्रायंगल की वीडियो में लेके आ रहा हूँ, चाहे पोस्टीरियर चाहे एंटीरियर. नेक्स्ट इज स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, हमने डिटेल में पढ़नी है, मैंने दिखाई दी कैसे होती है. आप इसको रफ डायग्राम पेपर में ड्रॉ कर सकते हो कि आप ऐसे एक मसल बना के आना बंदे की नेक की, जो मेस्टॉइड प्रोसेस से शुरू हो रही है, ऐसे स्टर्नम एंड क्लेविकल पे खत्म हो रही है, ऐसे पेपर में आपने बना के आनी है. ओके, so sternocleidomastoid muscle origin is sternal head, that is manubrium sternum, and clavicular head from the medial 1/3 of the superior surface of the clavicle. Insertion is in mastoid process and nerve supply both SCM and trapezius is supplied by the spinal accessory nerve. What is spinal accessory nerve? It is a spinal component of the 11th nerve. Okay, 11th nerve भी मैं लेके आऊँगा, don't worry. Blood supply, arterial supplies from superior thyroid artery and suprascapular artery. Superior thyroid artery किसकी ब्रांच है? That is the branch of the external carotid artery. And two branches from the occipital artery. Occipital artery किसकी ब्रांच है? That is also branch of the external carotid artery.
वीनस ड्रेनेज जो आर्टरीज हैं उसी के वेन्स हैं नाम पे। एक्शंस क्या है इसके, एक्शंस आर हाईली इंपॉर्टेंट। व्हेन वन साइड ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड कॉन्ट्रैक्ट्स टर्न्स द चिन टू ऑपोजिट साइड। अगर मेरी लेफ्ट साइड की स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड इज कॉन्ट्रैक्टिंग, चिन को वो ऑपोजिट साइड करके, अब घुमा के देखो चिन को दूसरी साइड करके देखोगे तो उसकी अगर लेफ्ट साइड पे चिन करे तो राइट साइड की स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड काम कर रही है, अगर लेफ्ट साइड पे चिन कर रही हो तो राइट साइड की कर रही है। टिल्ट द हेड टुवर्ड्स द शोल्डर ऑफ द सेम साइड, अपने शोल्डर की तरफ हेड आप कंट्रैक्ट कर रहे हो तो टिल्ट द हेड टुवर्ड्स द शोल्डर ऑफ सेम साइड। अगर लेफ्ट साइड पे मैं अपना हेड टिल्ट कर रहा हूं तो मेरी लेफ्ट साइड की स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड काम कर रही है। बट चिन वाला पॉइंट हमने याद रखना है क्योंकि ये आपको टॉर्टिकोलिस एंड ड्राई नेक में भी अभी काम आएगा, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चिन को ऑपोजिट साइड पे लेके जाती है व्हेन वन साइड स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट इज व्हेन बोथ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड कॉन्ट्रैक्ट्स दे ड्रॉ द हेड फॉरवर्ड्स, अपने हेड को आगे करो। आपने अगर फिजियो में 11th नर्व की एग्जामिनेशन कर ली है तो ये आपको एक्शंस पता होंगे स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के कि दे ड्रॉ द हेड फॉरवर्ड एंड फ्लेक्स द नेक अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। फिजियो की क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन में 11th में क्या करते हैं, हम हाथ आगे सिर पे रखते हैं और पेशेंट को कहते हैं या सब्जेक्ट को कहते हैं कि जोर लगाओ। अगर वो जोर लगा पा रहा है रेजिस्टेंस के अगेंस्ट अगर जोर लगा पा रहा है, हम अगर उस पे हेड पे हाथ रखा हुआ है तो उसकी जो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड है दैट इज वर्किंग नॉर्मल। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड है दैट इज वर्किंग नॉर्मल, ठीक है जी। इसके क्लिनिकल एनाटॉमी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोटिकोलिस क्या होता है, डिफॉर्मिटी इन विच हेड इज बेंट ऑन वन साइड एंड चिन पॉइंट्स ऑन अदर। हेड एक साइड पे बेंड हो जाता है, ये देखो हेड एक साइड पे बेंड हो रहा है, चिन ऑपोजिट साइड पे बेंड हो रही है, ठीक है। दैट इज स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड दूसरी साइड की डैमेज्ड है और चिन दूसरी साइड डेविएट हो रही है क्योंकि इसका एक्शन इज डिफरेंट। Deformity in which head is bent to the one side and chin points to other side. This is due to the spasm and contracture of the muscle supplied by the spinal accessory nerve that is sternocleidomastoid and trapezius. Types of torticollis कौन सी होती है, rheumatic, reflex and congenital. Rheumatic is what due to exposure of the cold, infection or underlying rheumatic condition like rheumatic fever. Rheumatic fever आप अगले साल पढ़ोगे, don't worry. एंड रिफ्लेक्स टोटिकोलिस क्या होता है, ड्यू टू इन्फ्लेम्ड सर्वाइकल लिम्फ नोड्स विच इरिटेट द स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। इधर हमारे देयर आर लॉट्स ऑफ लिम्फ नोड्स प्रेजेंट, अगर उसकी इन्फेक्शन हो गई है, इन्फ्लामेशन हो गई है तो उसकी वजह से क्या होगा, इट विल इरिटेट द स्पाइनल एक्सेसरी नर्व दैट इज सप्लाइंग द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, उसकी वजह से उसके क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा। कंजेनिटल ड्यू टू बर्थ इंजरी। ड्राई नेक क्या होती है, वन ऑफ द कॉज ऑफ टोटिकोलिस है। बच्चे ना टोटिकोलिस एंड ड्राई नेक को अलग अलग पढ़ लेते हैं, बट ड्राई नेक इज अ कॉज ऑफ द टोटिकोलिस। इसमें होता क्या है, मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मतलब शॉर्ट हो जाते हैं, स्पेशली ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड ड्यू टू इंट्रावेस्कुलर कोगुक्लॉटिंग, ड्यू टू इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग ऑफ वेन्स विद इन द मसल। वे हमारी जो इसकी वीनस ड्रेनेज है मसल के अंदर भी जा रही है, जो कैपिलरीज है अंदर वेन्स हैं उनमें क्या होता है, देयर इज क्लॉटिंग, तो उसकी वजह से ड्राई नेक हो जाता है। यूजली अकर्स ड्यू टू डिफिकल्ट डिलीवरी इन द बेबी, ठीक है। तो ये डायग्राम आपने ड्रॉ करना है। टाइट लेफ्ट एससीएम, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड एक दूसरी साइड की टाइट हो रही है, बट टोटिकोलिस एंड ड्राई नेक ऑफ द लेफ्ट साइड पुशिंग द चिन टू द राइट साइड। है लेफ्ट साइड का एससीएम बट चिन किस साइड जा रही है, ऑपोजिट साइड जा रही है क्योंकि द मसल इज एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्टेड। लेफ्ट साइड की अगर स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड इज कॉन्ट्रैक्टेड देन राइट साइड पे चिन जाएगी, अगर राइट साइड का कॉन्ट्रैक्टेड है तो लेफ्ट साइड पे चिन जाएगी। इसको आपने ड्रॉ करना है, सिंपल सा डायग्राम है, पेपर में ड्रॉ करने के लिए आता है इसलिए आई हैव ड्रॉन इट। खुद भी आप बना सकते हो, ठीक है। ऐसे डायग्राम्स खुद बना दिया करो, जैसे क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम या फ्रे सिंड्रोम, सिंपल से बंदे के बनाओ, उसके आंसू दिखा दो क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम में, फ्रे सिंड्रोम में उसके चीक एरिया के आसपास सलाइवेशन स्वेटिंग दिखा दो। तो ऐसे खुद को छोटे छोटे डायग्राम बनाया करो पेपर में, ठीक है। चलो, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रैप मसल्स दैट इज रिबन मसल्स या इंफ्राहेयोइड मसल, कुछ भी आ सकता है। ट्रायंगल्स ऑफ नेक पे कई बार वो ये डायग्राम आपने बना के आना, अगर ट्रायंगल्स ऑफ नेक बनने को आ रहे हैं ना, 5 मार्क्स क्वेश्चन आ रहा है ट्रायंगल्स ऑफ नेक पे, तो दिस इज डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ, ठीक है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है ट्रायंगल्स ऑफ नेक में, फिर आपने इंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रायंगल सबको एक्सप्लेन करना है। पोस्टीरियर ट्रायंगल नेक्स्ट वीडियो। एससीएम पे, टोटिकोलिस पे, ड्राई नेक पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं।
MCQs, posterior belly of the digastric, very important, is supplied by the which nerve? Mandibular tree? No, that was anterior belly. Posterior belly was supplied by the facial nerve. Which infrared muscle is innervated by the C1 via hypoglossal nerve? कौन सी एक एक्सेप्शन है नर्व सप्लाई में? दैट इज टॉस्का टी, thyrohyoid, only infrahyoid muscle having different nerve supply. Which infrared muscle that has two bellies joined by the intermediate tendon? Intermediate tendon किसका था? दो bellies मैंने कोई डायगेस्ट की इंटीरियर एंड पोस्टीरियर होती है, ओमोहेड की सुपीरियर एंड इंफीरियर होती है, बट किनके बीच में देयर इज अ टेंडन? डायगेस्ट के बीच में कोई टेंडन नहीं है, बट ओमोहेड के बीच में देयर इज अ कॉमन टेंडन. विच मसल डिवाइड्स द नेक इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रायंगल? एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रायंगल कौन कर रहा है? दैट इज स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड. Clinical case, a 4-month-old child brought to clinic with by his parents to abnormal head posture. The child's head is tilted to the right chin. Tilted to right chin points. The child's head is tilted to right. Right chin कहाँ पर है? लेफ्ट पे हो गई है. चिन लेफ्ट पे है बट हेड इज ऑन राइट. ठीक है, चिन्ह आपने मेन देखनी है. पेरेंट्स मेंशन दैट द चाइल्ड हैड अ डिफिकल्ट डिलीवरी. डिफिकल्ट डिलीवरी हो गई है तो क्या हो सकता है? दिस विल बी टोटिकोलिस और राइनेक. किस साइड का? चिन्ह लेफ्ट साइड पे पॉइंट कर रही है, तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड किस साइड का कॉन्ट्रैक्टेड है? ऑफ स्टर्नोक्लीडो ऑफ राइट स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट. तो बच्चे पढ़ लेते हैं, उनको पता ही होता है. चिन के जो फेस होता है ना, देखो आप एबनॉर्मली जिस साइड पे कॉन्ट्रैक्चर हो रहा है, फेस उसी साइड पे रह जाएगा, बट जो चिन होगी ऑपोजिट हो जाएगी. आप अपना मुंह करके देख सकते हो. अगर सपोज को राइट साइड पे हो रही है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो इस साइड का नीचे हेड टिल्ट हो जाएगा, नीचे चला जाएगा हेड थोड़ा सा, और चिन दूसरी साइड चली जाएगी. तो इट्स अ क्लासिकल फीचर ऑफ राइनेक एंड टोटिकोलिस. So thank you very much. कोई भी डाउट हो, you can DM me on Instagram for updates. Follow Instagram for notes. Telegram को follow कर लो. Thank you very much. कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी क्वेरी हो, you can comment. Thank you very much.